योगी आदित्यनाथ जी ने चुनौती दी थी कि मैंने तो अपने यहाँ संगम में डुबकी लगा ली, केजरीवाल जी जमुना में डुबकी लगाए। तो मुझे ये भी लगता है कि चूंकि उनकी आज से सभा थी तो फिर वो बोल सकते हैं ये बात को, तो कई चीजों को देखते हुए इसलिए भी पहले कि मतलब प्री इम्प्ट करना कि पहले ही ऐसा माहौल बना दो कि योगी आदित्यनाथ जहर की बात। लेकिन इसी पर मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ। फिर वो केवल दिल्ली वाली यमुना की बात क्यों हो, फिर हरियाणा वाली यमुना में जाकर डुबकी लगा ले वहां के नेता। नहीं, हरियाणा उत्तर प्रदेश वाली यमुना में चलिए, वहां तो त्रिवेणी में डुबकी लगी रही है, यमुना की तरफ भी लग रही है। मैंने तो कहा था कि मैं कुंभ स्नान करने इसलिए किया क्योंकि पहले मेरा मन था कि माघ के महीने में नदी स्नान करना होता है तो मैं तो यमुना में ही कर लेता, और मुझे बहुत भरोसा था केजरीवाल साहब पे कि यमुना साफ हो जाएगी तो कम से कम इस बार माघ का स्नान तो मैं यमुना में कर लूंगा। लेकिन उसकी वजह से वो नहीं हो पाया तो फिर मुझे फाइनली कुंभ जाना ही पड़ा। किसकी वजह से हुआ ये? केजरीवाल जी की वजह से हुआ या नायब सिंह सैनी जी की वजह से? नायब सिंह जी ने तो अभी जहर मिलाया है। उससे पहले वाला जो कम जहर वाली यमुना थी उसमें भी नहीं नहा सकते थे ना। नहीं, 1370 किलोमीटर कुल यमुना की लंबाई है, जिसमें से 22 किलोमीटर दिल्ली में है, 2% से भी कम। और दिल्ली की यमुना संपूर्ण देश में 80% पॉल्यूशन के लिए जिम्मेवार है। और हरियाणा में अनेक ऐसी जगह हैं जहां लोग यमुना में स्नान करते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत जगह यमुना में स्नान करते हैं। पर्व में आप जाते हुए भी देख सकते हैं कि लोग स्नान करते हैं, अभी भी ऐसा नहीं है। जो स्थिति दिल्ली की बनी है ना, उसके लिए दिल्ली की सरकार यहाँ की व्यवस्था। आप सवाल नहीं करेंगे ना कि भाई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपने कितने लगाए हैं, क्या काम किया जो है? लगा हुआ है सर, एक वो काम कर रहे हैं। मैं तो कर रहा हूं, एक नट बोल्ट 4 को अगर उसकी ढीला हो गई है तो कोई देखने वाला नहीं है कि उस नट बोल्ट लगा के कैसे वहां का जो चौकीदार है, वहां का जो मैकेनिक्स है, वो काम कर रहा है कि नहीं, ये जाके देखो, उसको कराओ। आपको याद है कि वो किस तरह से परसेप्शन चेंज करते हैं? जब पिछली सर्दियों में एयर पोल्यूशन हो गया था तो वो सरकार ने 2 जगह पर वाटर एयर फिल्टर लगा दिए बड़े कि भाई उससे साधारण वो हो गया क्या काम। लेकिन उससे मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, अनकन्वेंशनल का मतलब मैं उनकी तारीफ की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ वो किस तरह से चेंज करते हैं पूरे सब्जेक्ट को। में अगर बाढ़ आ जाए, सुनिए ना, यमुना में अगर बाढ़ आ जाए तो वो भी यूपी हरियाणा की वजह से कहते हैं हरियाणा ने पानी छोड़ दिया, एकदम पानी छोड़ दिया। अगर पानी कम आ जाए तो भी है कि उन्होंने पानी नहीं छोड़ा इसलिए पानी कम है। आज दिल्ली की यमुना जहरीली है, वो भी हरियाणा ने सारा काम यूपी हरियाणा ही कर रहा है। नहीं, ये इसका एक ही तरीका है, इसका एक ही तरीका कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए तो हरियाणा से ठीक पानी आएगा। दिल्ली की सड़कें ध्वस्त, दिल्ली का पीने का पानी नहीं, एक आम आदमी को भी केन से पानी खरीद के पीना पड़े। आपने मोहल्ले क्लिनिक बना दिए, उनकी 80% की दुर्दशा देखिए, लेकिन अस्पतालों की व्यवस्था नहीं सुधरी। एक नए स्कूल बनाए नहीं, केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव नहीं दिया कि हम यहाँ झुग्गी झोपड़ी के लिए घर बनाना चाहते हैं, वहां करिए। तो अब उस सब के लिए, और दिल्ली का हवा इतनी खराब है कि दुनिया में हमारी राजधानी की बदनामी हो रही है। इतनी खराब सड़कें दिल्ली की हैं। आप बताइए, एक फ्लाईओवर बताइए जिसकी 10 साल में जो पहले से बनी है उसकी मरम्मती हुई हो या उस पर पेंट हुआ हो। जितने फुट ओवर ब्रिज हैं दिल्ली के, आप मेट्रो से निकल के आप अपना कैमरा लेके जाइए और मुझे झूठा साबित करिए कि आप झूठ बोल रहे थे। मैं 1 फुट ओवर ब्रिज देखा हूं जिस पर 8 साल में मरम्मती हुई है, वहां जंग नहीं लगी हुई है और यहां पेंट हुआ है। सब खतरे की हालत में पहुंच चुकी है। एक व्यक्ति जिसने पूरी दिल्ली के सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है, नागरिक सुविधाओं को ध्वस्त किया है। जो दिल्ली से लोग बाहर घर लेना चाहते हैं, लोग सोचते हैं कि नोएडा बढ़िया है, गुड़गांव बढ़िया है, वो व्यक्ति दिल्ली के लोगों को डरा करके कि जहर डाला जा रहा है। ये एक अपराध की पॉलिटिक्स है कि फासिज्म से भी घटिया स्तर की। नहीं, फिर आप उनसे पूछे तो वो कहते हैं कि देखिए ये हमारा वेलफेयर सिस्टम है, वेलफेयर स्टेट का सिस्टम है। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री, अब ग्रंथियों के लिए भी आप योजना लेकर आ गए हैं। लेकिन फिर आप इस तरीके की बात करते हैं, नरसंहार की थ्योरी लेकर आते हैं, टेररिज्म की थ्योरी लेकर आते हैं। जिम्मेदारी कब तक टोपी ट्रांसफर वाला खेल चलता रहेगा?